जरा सी एक चाय का कप होता है उसमें भी स्कैम है। ये है ओवरऑल आज हम लोगों का डिनर। जैसे भैया बता रहे बहुत टेस्टी रहती है इधर की लस्सी। लिखा रहता है, कई लोग पूछते हैं कि भाई पता कैसे लगता है, तो ये देखो इन पे बॉटल्स पे लिखा, या तो यहाँ लगातार अभी ट्रेन अपनी चलने वाली है करीब 192 किलोमीटर। ट्रेन नंबर 12,104 लखनऊ पुणे सुपरफास्ट, जिसको लॉन्च किया गया था इन ईयर 2006, और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान कवर करती है 1480 किलोमीटर 26 घंटे के समय में। और वैसे तो हम इस ट्रेन को बोर्ड करने वाले थे लखनऊ से, लेकिन हम हैं अभी फिलहाल कानपुर में, और कानपुर से लखनऊ मात्र 74 किलोमीटर की दूरी पे, तो हमने सोचा फिर यहाँ से जाएंगे लखनऊ, फिर लखनऊ से वापस बोर्ड करके इसी रूट से जाना है ट्रेन को, तो क्यों उल्टा जाकर वापस आया जाए, इसलिए हम लोग इस ट्रेन को बोर्ड कर रहे हैं कानपुर सेंट्रल से। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो यहाँ पर बोर्ड पे भी शो हो रहा है अपनी लखनऊ पुणे एक्सप्रेस आ रही है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर। चलो चलते हैं अब रेलवे स्टेशन के अंदर। तो वैसे हम लोगों की ट्रेन को आना था 5:50 पे, लेकिन अभी हो रहा है 6:06 और अब आई है अपनी लखनऊ पुणे एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। इस लखनऊ पुणे एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं 3rd AC में, और अपना कोच है B2, ये आ गया है। और आज अपनी सीट है 53, मतलब मिडिल बर्थ। भाई साहब, ना घर के ना घाट के मिडिल बर्थ मिल गई है आज। तो अपने निर्धारित समय से करीब 18 मिनट की देरी से हम लोग का डिपार्चर हो चुका है कानपुर सेंट्रल से। तो अपनी ट्रेन अब निकल चुकी है कानपुर सेंट्रल से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में चलती है सिर्फ एक दिन, वेडनेसडे को शाम को 4:20 पे लखनऊ से, और नेक्स्ट डे शाम को 6:20 में पहुंचा देती है पुणे जंक्शन। चाय कितने की चाय? 10 पेंट्री से जी, पेंट्री तो है नहीं इसमें, साइड पेंट्री है। वैसे तो इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच लगा हुआ नहीं है, लेकिन साइड पेंट्री की फैसिलिटी आपको मिलेगी इस ट्रेन में। तो अभी ली है एक चाय 10 रुपये की मिली है, तो इसी साइड पेंट्री में आपको चाय वगैरह मिल जाएगी, और अभी दूध की बोतल वगैरह ये भी सेल हो रही थी। और चाय पी के देखिए, टेस्ट सही है चाय का, इसमें आप ट्राई कर सकते हो, अच्छा टेस्ट है चाय का। निर्धारित समय से करीब 22 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग उरई रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, और ऑनलाइन हमने खाना ऑर्डर किया हुआ था, वो भी हम लोग को यहीं रिसीव करना है। तो चलो 2 मिनट के हॉल्ट में खाना भी रिसीव फटाफट से करते हैं, और यहाँ के गुलाब जामुन अगर हो पाता है तो गुलाब जामुन भी खरीद लेते हैं, फिर उसका भी टेस्ट बताएंगे आपको। आपका ही है? हाँ हमारा ही है। हाँ 53 सीट नंबर, तब तो बोल रहे हैं। ले लो पैसे, ले लो पहले। तो यहीं उरई रेलवे स्टेशन के गुलाब जामुन फेमस है, वो देखो ग्रीन सिग्नल हो गया, हॉकिंग हो गई, और ये लिए अपन ने 2 गुलाब जामुन यहाँ पे 10 रुपये पीस आपको मिल जाएगा। चलो चलते हैं वापस ट्रेन में। ये रहा वो खाना जो अभी हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। वेज थाली हम लोगों ने ऑर्डर की थी, तो इसमें है एक ये दाल फ्राई, साथ में एक रायता है, प्लेन राइस है, एक आलू की सब्जी, एक पनीर की सब्जी, और 4 रोटी हैं, साथ में सैलेड भी दिया हुआ है। और यहाँ पर एक मीठे में इन्होंने छोटा सा लड्डू दिया है, लेकिन मीठे में हम लोगों ने उरई का जो भाई यहाँ का टेस्टी गुलाब जामुन होता है वो भी लिया हुआ है। तो ये है ओवरऑल आज हम लोगों का डिनर। तो चलो सबसे पहले टेस्ट करते हैं रसे की आलू की जो सब्जी है ना, उसको, इसका टेस्ट कैसा है।
सही है, इसका टेस्ट बढ़िया है। देखते हैं पनीर की सब्जी, इसका टेस्ट भी सही है लेकिन इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। अब देखते हैं दाल टेस्ट करके। दाल भी सही है और एक और चीज़ है इसमें, रायता भी हम लोगों को दिया है। रायता भी सही है। तो ओवरऑल जो डिनर है, जो थाली हम लोगों ने ऑनलाइन मंगाई थी, बढ़िया है। इसका टेस्ट एकदम सादा सिंपल घर जैसे वो खाना होता है ना, वैसे ही टेस्ट है। और साथ में है ये गुलाब जामुन। चलो एक गुलाब जामुन भी टेस्ट किया जाए। एकदम ज़बरदस्त, एकदम सॉफ्ट गुलाब जामुन है। यहाँ से अगर आप कभी ट्रैवल करते हो ना, ट्राई ज़रूर कर सकते हो, सही है। निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग वीरांगला लक्ष्मीबाई जंक्शन, जिसको ऑपरेट करता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, आता ही अंडर झांसी रेलवे डिवीजन के। डेली यहाँ पर 265 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 18 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं, और अपनी लखनऊ पुणे एक्सप्रेस का यहाँ पर 8 मिनट का स्टॉप है। और बाकी झांसी जंक्शन के अभी हम लोग पहुंचे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और यहाँ पर आपको स्टॉल्स वगैरह मिल जाएगा, कुछ भी थोड़ा बहुत खाने पीने को नाश्ता वगैरह यहाँ मिल जाएगा। और साथ में अभी यहाँ पर एक नया, ये देखिए, VIP वेटिंग हॉल खुला हुआ है, तो यहाँ पर भी आप लोग, रेस्टोरेंट भी है, तो यहाँ पर भी आप खाना वगैरह ट्राई कर सकते हो। अभी तो हम जा नहीं रहे यहाँ, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो यहाँ पर भी ट्राई करके कुछ ना कुछ देखेंगे, क्योंकि अभी ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नया खुला हुआ है VIP वेटिंग रूम करके। ये देखो भाई, अभी ये खुला है नया। और बाकी यहाँ भी आगे भी कुछ स्टॉल्स वगैरह है, तो चीज़ें आप ले सकते हो आगे। थाली वगैरह, अभी डिनर का टाइम हो गया ना, रात का टाइम हो गया है, 9:30 हो रहा है, तो यहाँ पर डिनर वगैरह, थाली वगैरह ये सब मिल रही है पैक्ड। अगर आप ट्राई करना चाहते हो, खाना वाना लेना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो भाई अभी देखो क्या देखने को मिला है यहाँ पर। हम लोग के जो लोको पायलट हैं वो लगातार वहाँ से ग्रीन फ्लैग, मतलब ग्रीन सिग्नल दिखा रहे हैं। ये देखो लाइट जल रही है ना, ग्रीन वाली, लेकिन अपनी ट्रेन के जो गार्ड साहब है ना, वो उस साइड से कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। देखो उधर कोई लाइट नहीं है। तो अभी अनाउंसमेंट वगैरह भी हो रही है कि गार्ड साहब जो है लोको पायलट से संपर्क करें। ये देखो यहाँ लगातार ग्रीन लाइट जो है एक्सचेंज कर रहे हैं वो लोको पायलट। ये देखो ग्रीन लाइट है ना, तो फाइनली वो देखो छोटी सी लाइट दिख रही है, पीछे से भी लाइट एक्सचेंज की गई, और अब जाके हम लोगों की ट्रेन चल चुकी है झांसी जंक्शन से। सर्दियां आती हैं और उसी के साथ हम लोगों के जो हेयर होते हैं वो काफी ड्राई, स्टिची एंड डैंड्रफ हो जाता है इनमें, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू। बट कुछ शैम्पू बहुत ज्यादा हार्श होते हैं, उनकी वजह से हम लोग के बाल जो है काफी रफ हो जाते हैं एंड डल हो जाते हैं। लेकिन कई लोग हम लोगों में से यूज करते हैं लेमन एंड जिंजर का जूस, वो कि बालों के लिए काफी बढ़िया रहता है, लेकिन उसको यूज करना काफी टाइम कंज्यूमिंग है, और साथ ही अगर उसको हम लोग रेगुलर यूज नहीं कर पाते हैं तो डैंड्रफ वापस आ जाता है। बट दिस विंटर यू कैन बी #डैंड्रफ फ्री नेचुरली with the goodness of lemon and ginger with newly launched Mamaearth lemon and ginger range। और इस रेंज में है लेमन, जो कि काफी पावरफुल होता है आपके डैंड्रफ को क्योर करने के लिए, और साथ ही आपके स्कैल्प को एकदम सूथिंग फीलिंग भी देता है। और इस शैम्पू में है जिंजर, जिसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि आपके स्कैल्प की हेल्थ को काफी बेटर करता है और डैंड्रफ को 100% तक रिड्यूस करता है। नॉट ओनली दिस, इट्स मेक्स सेफ, सर्टिफाइड एंड टॉक्सिन फ्री। यह है मामाअर्थ का लेमन शैम्पू, जो कि आपके डैंड्रफ को रिड्यूस करता है, जेंटली क्लीन करता है, और साथ ही में सूथेज योर इची स्कैल्प। और यह है मामाअर्थ का लेमन कंडीशनर, जो कि आपके हेयर को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। तो अब हमको और ज्यादा अपने डैंड्रफ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास ये नेचुरल सॉल्यूशन है, जिससे हमारे डैंड्रफ तो रिड्यूस होते ही हैं, साथ में हमारे हेयर शाइनी
एंड सॉफ्ट भी होते हैं। और आप मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके प्रोडक्ट को लिंक कर देता है एक ट्री से, क्योंकि मामा अर्थ का प्लान है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करने का, जो कि बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको मामा अर्थ की वेबसाइट एंड एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगे, और साथ ही में आप परचेज कर सकते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका जैसी वेबसाइट्स, और साथ ही में ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है आपके नियर बाय स्टोर्स में, तो आप वहां से भी इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं TRAIN2023 तो आपको मिलेगा अपने ऑर्डर पे 20% ऑफ। तो प्रोडक्ट्स के लिंक दिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करना ना भूलें। रात का बज रहा है 9:45 और हम लोगों की ट्रेन अभी वीरांगना लक्ष्मी रेलवे स्टेशन पार कर चुकी है। और यहाँ से जो अगला हॉल्ट है वो आएगा बीना जंक्शन रात के 1 बजे। नॉन स्टॉप 150 किलोमीटर का यहाँ से रन है। उसके बाद 2:55 पे भोपाल जंक्शन, सुबह 4:35 पे इटारसी जंक्शन और सुबह 7:15 पे खंडवा। तो भाई आधे स्टॉप्स तो इसके रात भी निकलने हैं। तो अभी हम लोगों की ट्रेन आ चुकी है खजुराहो रेलवे स्टेशन के लूप लाइन पर। वैसे यहाँ कोई हॉल्ट नहीं है, लेकिन क्यों आई है बताते हैं। क्योंकि मेन लाइन पे हो चुका है ग्रीन सिग्नल और अब हम लोगों को ओवरटेक मारने वाली है सेंट्रल रेलवेज की मुंबई राजधानी। निर्धारित समय से 7 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग भुसावल जंक्शन, जो कि महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन को ओपन किया गया था इन ईयर 1860 और यहाँ पर अपनी ट्रेन का वैसे 5 मिनट का हॉल्ट है। और भुसावल जंक्शन इंडियन रेलवेज के टॉप 100 बुकिंग रेलवे स्टेशन में भी शामिल है। डेली यहाँ से 289 ट्रेन पास होती हैं, 14 ओरिजिनेट होती हैं और 14 टर्मिनेट होती हैं। अब भाई साहब इस ट्रेन में वैसे तो पेंट्री कार है नहीं है, साइड पेंट्री। अभी सुबह से जो है साइड पेंट्री की कोई सर्विस हमको देखने को नहीं मिली। चाय वगैरह लोकल वेंडर वगैरह बेच रहे हैं, लेकिन भाई उनसे क्या मतलब है लेने का, है ना। तो अभी चलो यहाँ से चाय वगैरह भी देख लेते हैं और नाश्ता वगैरह भी कुछ खरीद लेते हैं। अभी हमने देखा था उधर पे डोसा वगैरह कुछ साउथ इंडियन मिल रहा है, तो कुछ हेल्दी सा ब्रेकफास्ट लेते हैं यहाँ से। और अभी बगल में ये खड़ी हुई थी जम्मू तवी पुणे झेलम एक्सप्रेस, इसको सिग्नल मिल गया है और उम्मीद है आगे हम लोग इसको ओवरटेक मारे। फिलहाल इस रेलवे स्टेशन में खाने पीने की आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखो वड़ा पाव हो गया, भजिया हो गई, वहाँ पर चाय हो गई और फ्रूट्स में यहाँ पर केले वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है, केले हो गए। और साथ ही में यहाँ आगे हमने देखा था यहीं कहीं मिल रहा था साउथ इंडियन, ये देखो यहाँ पर मिल रहा है बढ़िया डोसा, तो यहाँ हम लोग डोसा ट्राई कर सकते हैं। और आगे मेदू वड़ा वगैरह भी मिल रहा है, लेकिन आज हम लोग यहाँ से लेंगे डोसा ट्राई करेंगे यहाँ। तो अभी यहाँ पर गर्मा गर्म डोसा अपन ने ले लिया है, ये पड़ा अपन को 30 रुपए का। इसके संग में ये चटनी और सांभर, ये देखो इसमें मिक्सर के दिया है। अब सोच रहे ले लेते हैं मेदू वड़ा भी, मेदू वड़ा यहाँ पर। तो ये रहा अपना ब्रेकफास्ट। डोसा जो है थोड़ा सा गर्म मिल गया, लेकिन मेदू वड़ा उतना गर्म नहीं है, लेकिन फ्रेश है। तो ये 30 रुपए के 2 पीस और ये भी 30 रुपए का। फटाफट से यहाँ पे टेस्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि समय तो ज़्यादा नहीं है। वैसे यहाँ पर जो बैठने की जगह है ना, ये भी काफ़ी नीचे की साइड है, इसलिए ऐसे बैठना पड़ रहा है। चलो अब देखते हैं सबसे पहले मेदू वड़ा टेस्ट करके। ठीक है, टेस्ट इसका मतलब इतना बेस्ट नहीं है टेस्ट जितना होता है यहाँ पे। इगतपुरी में बहुत बढ़िया मिलता है, इधर का उतना ज़्यादा खास नहीं है।
देखते हैं डोसा टेस्ट करके डोसा कैसा है। डोसा भी ठीक ठाक है। अभी जब लिया था तो थोड़ा गर्म भी था, तो एकदम ठंडा हो गया। लेकिन ये है कि ब्रेकफास्ट बस काम चला सकते हो, उतना ज़्यादा बेस्ट टेस्ट नहीं मिला यहाँ पे। और ये जो नारियल की चटनी है ना मेदू वड़ा के साथ, इसमें जो थोड़ी तीखी भी है, तो जैसी मतलब नॉर्मली होती है ना वैसा नहीं है। लेकिन ठीक है भाई, ब्रेकफास्ट करना ही था, भूख लगी नहीं है, ट्रेन में फैसिलिटी है नहीं है कुछ, तो फिर ट्राई कर सकते हो। तो इस ट्रेन की साइड पेंट्री से हमने एक ये चाय ली है। कल तक तो ठीक था, लेकिन अभी जो है ये देखो लोकल ये जो कप होता है ना, इसमें ये लोग दे रहे हैं चाय। 10 रुपये की ही चाय है, लेकिन बहुत छोटा सा कप। जबकि इंडियन रेलवेज़ का जो कप आता है उसमें मार्किंग रहती है 150 ml, और उतना ही देने के लिए अलाउ होता है। उसके बाद भी साइड पेंट्री में ये दिया जा रहा है। अभी आ चुके हैं हम लोग जलगांव जंक्शन। यहाँ तो हम लोगों की ट्रेन का हॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सिग्नल नहीं है, इस वजह से रुकना पड़ा है। क्योंकि हम लोगों के आगे चल रही है झेलम एक्सप्रेस, जो कि भुसावल जंक्शन से हम लोगों से पहले ही निकली थी ना, इस वजह से वो आगे आगे चल रही है, तो इसको सिग्नल नहीं मिल पा रहा। अब देखो आगे हम लोग कब उसको ओवरटेक करते हैं। और अभी जो चाय वाला सीन है ना, चाय का सीन ऐसा है कि भाई यहाँ इस ट्रेन में हो रहा है चाय का स्कैम। मतलब लोग बाग छोड़ते नहीं है, जरा सी एक चाय का कप होता है उसमें भी स्कैम है। अब कैसा स्कैम है, रेलवे का भाई जो कप आता है इंडियन रेलवेज का, आपने देखा होगा, उसमें मार्किंग रहती है 150 ml, उतनी चाय 10 रुपये में देनी होती है रेलवे के नियम के हिसाब से। लेकिन इस ट्रेन में इतना सा कप दिया जा रहा है, इतना सा, और समझ लो उसमें कितनी चाय होगी, आधी भी चाय नहीं है उसमें। ऐसा सीन है। और इसमें साइड पेंट्री का क्या चक्कर है कि कल रात में जो देखा था स्टाफ वो दूसरा था, वो बता रहे हैं ये लोग कि वो खंडवा पे उतर गए, और खंडवा से ये लोग चढ़े हैं, ये रहेंगे पुणे तक। अब भाई ये कैसी साइड पेंट्री हुई कि आधे रास्ते में कोई स्टाफ है, आधे रास्ते में कोई, ऐसा तो होता नहीं है। अब इनका समझ ही नहीं आ रहा कि लोकल वेंडर हैं कि क्या है। पॉपकॉर्न निर्धारित समय से 25 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग मनमाड़ जंक्शन, जो कि महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है सेंट्रल रेलवेज, आता है ये अंडर भुसावल रेलवे डिवीजन के, और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। और वैसे मनमाड़ में आपको एशिया का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज वेयर हाउस भी देखने को मिल जाएगा। और हमने ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर किया था, क्योंकि लंच भाई चाहिए ही है। अब ट्रेन में तो पेंट्री है नहीं, साइड पेंट्री का भी कुछ पता नहीं लग रहा क्या है क्या नहीं है, इसलिए हमने ऑनलाइन ही खाना ऑर्डर कर दिया था। तो अभी जैसे अपनी ट्रेन आई ना, तो हाल गेट पे ही वो खड़े हुए थे जो वेंडर थे, तो हाल हमने रिसीव किया, अपनी सीट पे रखा, अब हम यहाँ पर आ गए। वैसे 5 मिनट का हॉल्ट है, 5 मिनट तो अपनी ट्रेन अभी रुक चुकी है। अब देखो आगे जब सिग्नल मिलेगा तभी निकलेगी। तो अभी मनमाड़ जंक्शन पे ही हमने लिए एक पानी की बोतल, 15 रुपये की पड़ी, और ये देखो ये लिखा हुआ है फॉर रेलवे ₹15। तो ये भी रेलवे अप्रूव बोतल है, आप यहाँ पर ले सकते हो ये पानी की बोतल मनमाड़ पर। वैसे लिखा रहता है, कई लोग पूछते हैं कि भाई पता कैसे लगता है, तो ये देखो इन पे बॉटल्स पे लिखा, या तो यहाँ लिखा रहेगा या यहाँ लिखा रहेगा, कहीं ना कहीं लिखा रहता है। RLY भी लिखा रहता है किसी किसी बॉटल पे।
ऑनलाइन अभी हमने लंच में मंगाया था गोभी पराठा। तो गोभी पराठा का ये कॉम्बो था, 2 इसमें गोभी पराठा, साथ में दही और एक अचार दिया गया है। चलो टेस्ट करते हैं। वैसे इसमें देखो गोभी की फिलिंग तो काफ़ी दिख रही है, देखते हैं टेस्ट करके कैसा रहता है। चलो करते हैं पराठा टेस्ट। क्या मनमाड़ से लिए क्या? अभी मनमाड़ से लिए सर, गरम। अच्छा अच्छा। तो चाय बन के खलास हो गई, दूध आके अच्छा भाई पुणे तक क्या सही है, पराठे का टेस्ट तो सही है, बस हल्का सा तीखा ज़्यादा है क्योंकि इसमें थोड़ी लाल मिर्च डली हुई है। अब देखते हैं दही के साथ कैसा लगता है। हाँ गरम, क्या गरम चाय सच्ची में दही के साथ भाई एकदम मस्त लग रहा है पराठा, टेस्टी है, सही है। यहाँ से आप ऑनलाइन मंगा सकते हो मनमाड़ से ये गोभी का पराठा वगैरह। बाकी और इनके पास मेन्यू में जो ऑनलाइन हमने मंगाया ना, तो उसमें क्या पनीर पराठा वगैरह भी था। तो इनका गोभी का पराठा सही है, तो पनीर का पराठा भी सही होगा। तो चलो फटाफट से अब कर लेते हैं लंच। अभी हम लोग निकले हैं मनमाड़ से, और मनमाड़ पे लगभग ट्रेन जो है खाली हो गई। नहीं तो अभी तक हमारी ये वाली सीट थी मिडिल बर्थ, लेकिन अभी ये साइड लोअर खाली हो गई, तो यहीं आकर बैठ गए। कम से कम यहाँ बैठ के आराम से खाना खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अब हमको नहीं लगता इस सीट पे कोई आएगा, और पुणे तक इसी सीट पे चलेंगे अपन। तो वैसे भी हम जिस सीट पे आके बैठे हैं ना, साइड लोअर पे, ये वाला देखो मिरर भाई साहब बहुत गंदा है, इस वजह से क्लियर नहीं दिख रहा। बाकी ये देखो, ये थम्स अप हिल जो है ना, अभी हम लोग वहीं से क्रॉस कर रही है हम लोग की ट्रेन, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। विंडो इतनी गंदी है ना कि यहाँ से दिख ही नहीं रहा है। ये देखो, अब दिखेगा, ये देखो, ये दिखा ना, थम्स अप हिल के पास से भी हम लोगों की ट्रेन क्रॉस कर रही है। भैया चल भैया बाद में बना ली। निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग कोपरगांव रेलवे स्टेशन। और जिन भी यात्रियों को जाना होता है शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने, साईं टेम्पल, तो वो लोग इसी रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बाहर गाड़ियाँ मिल जाती हैं, तो आप इजीली यहाँ से साईं टेम्पल जा सकते हैं, यहाँ से विजिट कर सकते हैं। और बाकी अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है, सिग्नल भी हो गया, हॉकिंग भी हो गई है। और बाकी ये जो रूट है ना, ये सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है, लेकिन अभी मनमाड़ से कोपरगांव तक इसका जो है डबलिंग का काम पूरा हो गया है। कोपरगांव रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन निकल चुकी है। अब कोपरगांव रेलवे स्टेशन के बाद अपनी ट्रेन डायरेक्ट रुकेगी डॉन कॉर्ड लाइन रेलवे स्टेशन। लगातार अभी ट्रेन अपनी चलने वाली है करीब 192 किलोमीटर, मतलब नॉन स्टॉप 192 किलोमीटर का रन है। उसके बाद डॉन कॉर्ड लाइन, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग पहुँचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पुणे जंक्शन। तो अभी हम लोगों की ट्रेन पहुंच चुकी है अहमदनगर रेलवे स्टेशन, लेकिन यहाँ पर अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट तो नहीं है, बट सिग्नल ना मिलने की वजह से ट्रेन को अपनी रोकना पड़ा है। और बाकी कोपरगांव के बाद ना ये जो पूरी लाइन है ना, ये सिग्नल लाइन ही है, वहाँ तक कोपरगांव तक जो है डबलिंग का काम हो गया है। यहाँ पर अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वजह से सिंगल ट्रैक ही है, शायद होगा कोई ट्रेन की क्रॉसिंग वगैरह भी हो। और बाकी चलो यहाँ पर देखते हैं यार, गर्मी काफ़ी हो रही है। अपने यहाँ तो थोड़ी अभी सर्दी भी है, लेकिन यहाँ तो एकदम गर्मी है। महाराष्ट्र में जानते हो इस साइड गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती ही नहीं है। अब देखते हैं इधर पे छाछ या लस्सी वगैरह कुछ मिल जाती है, तो यहाँ की लेके ट्राई करते हैं। तो अभी यहाँ पर स्टेशन पर ही ये मिल्क पार्लर है, तो यहाँ से लिए एक लस्सी। ये है मालती करके होगा यहाँ पर जो है मिल्क पार्लर वगैरह उसी का है। चलो ट्राई करते हैं। वैसे भैया बता रहे बहुत टेस्टी रहती है इधर की लस्सी। 30 रुपये की ये लस्सी मिली है हमको, चलो देखते हैं कैसी है। सही यार, एकदम गाढ़ी लस्सी है, ये थिकनेस होती है ना जो लस्सी, वो है सही है। वैसे यहाँ पर हॉल्ट तो नहीं था, ये सही है, ट्रेन रुक भी गई तो गर्मी में ये लस्सी भी पीने को मिल गई। अब इस मौसम की, मतलब अभी गर्मियाँ तो आई नहीं है, लेकिन इस सीज़न की पहली लस्सी हो गई हमारी यहाँ पर अहमदनगर रेलवे स्टेशन पे। निर्धारित समय से 5 मिनट पहले ही आ चुके हैं हम लोग डॉन कॉर्ड लाइन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर डॉन जंक्शन है जो यहाँ का मेन रेलवे स्टेशन है, लेकिन ये रेलवे स्टेशन बनाया गया था ताकि जो रिवर्सल का जो काम है ना, क्योंकि ट्रेन को रिवर्सल लेना पड़ता था, पुणे से जो ट्रेन आती थी इस साइड को जाने के लिए, तो वो रिवर्सल वाला काम खत्म हो गया, इसलिए ये वाला जो है रेलवे स्टेशन बनाया गया। और काफ़ी इससे टाइम भी बचता है ट्रेन का। और बाकी एक चीज़ हमको आपको बतानी थी इस ट्रेन के बारे में, जो साइड पेंट्री है ना, उसमें खाना कल भी बेचा जा रहा था। हमने तो ट्रेन का खाना, मतलब साइड पेंट्री का, सही भी नहीं लगा मैं देखने में, और हमने खाया भी नहीं, वहाँ से हमने लिया ही नहीं खाना, ऑनलाइन ही मंगाया, आपने देखा ही।
और कल रात में जो थाली इन लोगों ने बेची इसमें वो 130 रुपये पैसेंजर को दी गई, और अभी सुबह बेच रहे थे तो वो 100-120 ऐसी लगभग बेच रहे थे, 100 किसी को 120, ये सिस्टम चल रहा था। तो हमने तो इनका ट्राई नहीं किया। खैर अभी अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट था, लेकिन 5 मिनट पहले आ गए हैं। अब यहाँ पर वैसे यहाँ की कभी आपने बिरयानी ट्राई करी है तो कमेंट्स में बताना। एक बार हमने ट्राई की थी यहाँ की बिरयानी, काफ़ी सही थी, टेस्ट बढ़िया था। अभी तो उतनी भूख नहीं है, देखते हैं चाय वगैरह लेते हैं यहाँ पर, और बड़ा पाव वगैरह अगर थोड़ा फ्रेश मिल जाता है तो वो लेके फिर हम लोग ट्राई करेंगे। तो अभी इसी रेलवे स्टेशन से हमने लिया है गर्मा गर्म बड़ा पाव, 30 रुपये के ये हमको 2 पड़े हैं। और ये लो सिग्नल हो गया, ट्रेन अपनी चल गई है। तो अपनी ट्रेन निकल चुकी है डॉन कॉर्ड लाइन रेलवे स्टेशन से, और बड़ा पाव हमने ये जो पाव है ना इसमें लगा लिया है बड़ा, और वैसे गर्मा गर्म मिल गया यहाँ पर इसलिए हमने ले लिया था। करते हैं टेस्ट। सही है, टेस्ट अच्छा है और फ्रेश है एकदम, ये सही है, गरम गरम भी है और फ्रेश भी है। तो ये देखो ट्रेन में जो है अपने टॉय वगैरह आ गया है, पूरा फेंक फेंक के भाई चला के दिखा रहा है। देखना ये फेंकेगा, वो फेंका, चल रहा है, लाइट भी जल रही है और गोल गोल घूम रहा है नीचे। इतनी देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पुणे जंक्शन। उससे पहले आपको वॉशरूम कंडीशन बता देते हैं, कोई दिखाने लायक तो है नहीं। यहाँ भी देखो पूरा गीला गीला पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, और बेसिन वगैरह भी यहाँ पर, मिरर भी कुछ साफ़ नहीं है, मेंटेनेंस है ही नहीं ट्रेन में, इसलिए वॉशरूम में भी इतनी गंदगी है ना कि आपको दिखा नहीं सकते, इतनी ज़्यादा समझ लो। मेंटेनेंस है ही नहीं इस ट्रेन में, वॉशरूम वगैरह में कोई मेंटेनेंस नहीं है। और इधर वाला जो बेसिन है ये भी नल वगैरह चल ही नहीं रहा है, जब से ट्रेन चली तब से देख रहे हैं इसमें ये वाला बेसिन जो है इसमें नल भी नहीं चल रहा है। तो ये सीन है भाई इस ट्रेन का, वॉशरूम में साफ़ सफाई, कोच में साफ़ सफाई मेंटेन नहीं है। तो ये जा रही है झेलम एक्सप्रेस। हम लोगों ने इसको ओवरटेक मारा था सुबह, और अभी पुणे से पहले हम लोग रुके हुए हैं एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पर ये वापस हम लोगों को ओवरटेक मार के चली गई पुणे जंक्शन के लिए, क्योंकि ये करीब दो घंटे के आसपास लेट चल रही है और हम लोग बिफोर आ गए हैं इस चक्कर में। भाई हमने इसको मारा अपन ने ओवरटेक, फिर इसने हम लोगों को ओवरटेक मार के चली गई। निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग अपनी लखनऊ पुणे एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन, अपनी डेस्टिनेशन पुणे जंक्शन। वैसे अपनी ट्रेन जो है करीब 45 मिनट बिफोर चल रही थी, लेकिन इससे पहले जो रेलवे स्टेशन पड़ा जहाँ हम लोग को झेलम एक्सप्रेस ने ओवरटेक मारा, इस वजह से हम लोग ट्रेन 1.25 घंटे करीब वहाँ पर रुकी रही, और हम लोग यहाँ पर लेट हो गए, आधा घंटे जो है लेट आए हैं। तो टाइम से तो पंक्चुअल रही नहीं। खाने पीने की समस्या हमने आपको बताई कि क्या है, साइड पेंट्री है कि नहीं है, वो भी उसका कुछ पता ही लगता है, और साफ सफाई मेंटेनेंस है नहीं। बाकी आप लोगों को कैसी लगी ये जर्नी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट जर्नी है आपसे मिलती है। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी में। तक टाटा, बाय बाय।